कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये जो बेसिक मटेरियल है ना उसी का ये कॉस्ट दिया हुआ है. ओके, 3,84,000, 1,88,000 एंड 60,000 बिकॉज देर इज नो अदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल. ठीक है, वेजेस दिया हुआ है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, स्क्रैप रेट सिर्फ एक प्रोसेस को है, दैट इज प्रोसेस बी. प्रोसेस ए और सी को कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है. अभी यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बोला है एंड आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस. मतलब यहाँ पे हम पार्ट ऑफ द आउटपुट सेल नहीं कर रहे हैं, वेयर हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं. पहली चीज, सेल नहीं है तो प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा. प्लस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रॉब्लम में आउटपुट ही नहीं है. आउटपुट दिया है क्या? डू यू फाइंड आउटपुट एनीवेयर? खाली बोला है 50% इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, 50% इज ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस, 40% is transferred to next process, 60% is transferred to warehouse and last process में 100% is transferred to warehouse. पर आउटपुट कितना है वो कहीं नहीं दिया. मतलब प्रॉब्लम में अगर आउटपुट नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी नहीं होगा. देयर वोंट बी एनी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन. सिर्फ हमको क्या करना है, आउटपुट निकालना है और उसका 50% नेक्स्ट प्रोसेस में डालना है और 50% वेयर हाउस में डालना है. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया द डिफरेंस? यस मैम. द डिफरेंस इज क्लियर. क्या डिफरेंस था कल के प्रॉब्लम में और आज के प्रॉब्लम में? कल के प्रॉब्लम में यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, इधर ही है ना ऊपर. कल के प्रॉब्लम में आउटपुट दिया था, ये देखो आउटपुट दिया था, दिख रहा है आप लोगों को? Yesterday's problem we had output during the year. Yeah, output है. And in this problem there is no output. Output नहीं तो no abnormal loss, no abnormal gain. और यहाँ पे selling price दिया है, देखो सेल किया है. आउटपुट, पार्ट ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड और उसका सेलिंग प्राइस है. Whereas ये प्रॉब्लम में पार्ट ऑफ द आउटपुट इज ट्रांसफर टू वेयर हाउस. वेयर हाउस तो आपका ये गोडाउन है ना, गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो दैट ट्रांसफर इज ऑलवेज एट कॉस्ट. वो ट्रांसफर हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है. सो कैन वी स्टार्ट? यू हैव 3 प्रोसेस, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. Process A, process B, and process C. चलो लेट्स स्टार्ट. प्रोसेस ए, सबसे पहले बेसिक रॉ मटेरियल 4,000 है. अभी बेसिक रॉ मटेरियल का रेट नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये बेसिक मटेरियल 4,000 यूनिट्स कॉलम में लिखेंगे और रेट हमको नहीं पता. ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, बेसिक मटेरियल, मतलब ये जो बेसिक मटेरियल क्वांटिटी में दिया है ये उसी का अमाउंट है 3,84,000. सो दैट विल गो देयर. क्लियरली दिया बेसिक रॉ मटेरियल कॉस्ट है 3,84,000. टू वेजेस 76,800.
To other direct expenses 84,000. To production overheads 35,000. By normal loss 4%. Yes, निकालो 4% of 4,000 कितना होता है? 4,000 और 4% का 4,000 का 4% कितना होता है? 160. देयर इज स्क्रैप रेट है क्या नॉर्मल लॉस का? नहीं है. स्क्रैप रेट इज नील, सो अमाउंट विल आल्सो बी नील. अभी क्या दिया है? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बाय 50%. अभी 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ 4,000 माइनस 160. 4,000 आपने इनपुट किया, उसमें से 160 आपका नॉर्मल लॉस है, तो आउटपुट कितना आया? सी यू हैव इनपुट किया आपने 4,000, ठीक है, उसमें से नॉर्मल लॉस हुआ 160. So what should be your output? If there is no abnormal loss or abnormal gain, your output will be 3840. Correct? नहीं. 50% of 3840. 50% of 3840 is how much? 3840 का 50% कितना है? मेरा आउटपुट 3840 है, उसका 50% is transferred to process, that is 1920, and by output transferred to warehouse just a minute. हाँ बोलो. हाँ पता है, मैंने देखा. ओके ओके. Output transferred to warehouse is 50%, another 50% of 3840, that is 1920. Are you getting it? Is it clear? Yes, no? अब चाहिए हमको कॉस्ट, डेबिट क्रेडिट, दो कॉस्ट कॉलम, दो अमाउंट मिसिंग है ना, तो अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंसेस माइनस नॉर्मल लॉस. जब भी आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना हो, whenever you want to calculate cost, your formula remains same. आपको देखो, जब भी मेरा एक ही बैलेंसिंग फिगर है ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, सीधा मैं बैलेंस निकालूंगी और लिख दूंगी. अभी मुझे वो अमाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 50% टू वाई, ट्रांसफर टू वाई, एंड 50% ट्रांसफर टू वेयर हाउस. बेटर आई विल कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट. एक्सपेंसेस का टोटल निकालो कितना होता है. एक्सपेंसेस का टोटल निकालो कितना होता है. For me, it's 5,79,800. Yes, correct. 5,79,800 divided by आपका input minus normal loss unit, that is 3840. निकालो कितना आता है cost per unit.
3840 कैसे आया? How did you got 3840? Input minus normal loss. Input minus normal loss. Input is 4000 minus normal loss is 160. अभी पर यूनिट कितना आया? आया या नहीं आया? क्या हो गया? वैष्णवी आपका रहा है 159.89, प्रतीक का रहा है 150. ऐसा क्यों अलग अलग? ना व्हाट आई कैन सजेस्ट हियर इज, मेरे पास एक सजेशन है आप लोगों के लिए. ये 999 आ रहा है ना, 99 तो 151. और अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज 50% कॉस्ट हम लोग y को दे देंगे, 50% हम x को दे देंगे. इट इज 50-50 ना. इट इज 50%. मैं यहाँ पे परसेंट डाल रही हूँ. 50% x एंड 50% y. सॉरी, 50% ट्रांसफर टू वेयर हाउस एंड 50% ट्रांसफर टू y. आपका अमाउंट है 5,79,800. पॉइंट में आ रहा है इसलिए ऐसे कर रही हूँ. 5,79,800 का 50% निकालो. 5,79,800 का 50%. 5,79,800 का 50% कितना होता है? यस, 2,89,900. So this is the best way of doing. ये बेस्ट तरीका है जिससे हम कर सकते हैं. Why did I follow this method? उसका बहुत सिंपल रीजन है. आंसर पॉइंट में आ रहा था एंड आई न्यू के 50% ही ट्रांसफर करना है. अब यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए. बी है ना, बी प्रोसेस. ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए. Number of units is 1920. Amount is 2,89,800. B में basic material is 2080. To basic material 2080 and amount is 1,88,000. मेरा टोटल इनपुट हो गया. My total input is 1920 plus 2080, that is 4,000. करेक्ट है. ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा ताकि मेरे को नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हुए इजी हो जाए. आर यू गेटिंग इट? माय टोटल इनपुट इज 4,000. यस. नेक्स्ट. wages 76,000. To other direct expenses 88,000. To production overheads
42,680 बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 5%। 5% ऑफ 4,000 कितना होता है? 5% ऑफ 4,000 कितना होता है? 200। स्क्रैप रेट दिया हुआ है 3 पर लीटर, so this comes to 600. Yes, no. Is it clear? Everyone, अब by output transferred to warehouse and by output transferred to process C. देखते हैं कितना परसेंट हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 40% मीन्स प्रोसेस सी में जाएगा 40% एंड वेयर हाउस में जाएगा 60%। अब आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज योर आउटपुट? आउटपुट कितना है? आपका टोटल इनपुट 4,000 है, 4,000 में से 200 इज नॉर्मल लॉस, तो आउटपुट कितना हुआ? What is your output? Yes, very good, Supriya. Vaishnavi, very nice. बाकी लोग सो गए? देखो, मेरा इनपुट है 4,000, उसमें से 200 नॉर्मल लॉस है। इनपुट इज 4,000 टोटल, उसमें से नॉर्मल लॉस इज 200. So what is my output? Output is 3,800. उस 3,800 का 60% जाएगा वेयर हाउस में और 40% जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। सो इनटू 3,800 करो। ये 60% comes to 2,280 and 40% comes to 1,520. Okay. अब हम क्या करेंगे ना, कॉस्ट कॉलम का बैलेंस निकालेंगे। व्हाट विल डू इज कॉस्ट कॉलम का बैलेंस, कॉस्ट का डेबिट साइड का टोटल आता है। लेट्स सी डेबिट साइड का टोटल कितना आता है। डेबिट साइड का टोटल आता है 6,84,480। यस, वेरी गुड काजल, 6,84,480। उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे। नॉर्मल लॉस का अमाउंट है 600। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? एक्चुअली पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो हम कॉस्ट पर यूनिट वाले फॉर्मूला से ही जाते थे। नाउ व्हाट इज बैलेंस? It comes to 6,83,880. इसका 60% will be warehouse and 40% will be yes रीना। इसका 60% हम निकालेंगे और वो 60% हम वेयरहाउस में दिखाएंगे और 40% हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे। 60% निकालो कितना होता है? 60% ऑफ 6,83,880।
यस कितना आया? 60% कितना आया? 6,83,880 into 60%. $4,10,328 and remaining is 2,73,552. Very good. Total 6,84,480. अरे यार सॉरी वेरी सॉरी, ये 900 है। आई एम वेरी सॉरी, करेक्ट किया मैंने सुप्रिया। अभी आंसर चेंज होगा क्या सुप्रिया? whether आंसर इज गोइंग, हाँ आंसर चेंज होगा, ये 580 हो जाएगा, 100 रुपए का डिफरेंस आएगा। ओके आप लोगों ने चेक नहीं किया मैंने कुछ गलत लिखा तो? मैम किया तभी तो पता चला। ओके आई एम करेक्टिंग इट। 6,83,980 into 60%, 4,10,388 आ रहा है। प्लीज चेक इट आउट, प्लीज चेक इट आउट। आई डिड अ मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच माई आंसर वेंट रॉन्ग। और याद रखो प्रोसेस में अगर आपने एक मिस्टेक किया एक प्रोसेस में, इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल योर प्रोसेस। वो आपके सारे प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। ये चैप्टर का एक यही रिस्क है कि एक मिस्टेक मींस पूरा प्रोसेस रॉन्ग। That comes to 2,73,592. Now, is it correct, Supriya? Yes, ma'am. Thank you. चलो अभी next process, that is process C, to transfer from process B account 1520, an amount is 2,73,592. अभी बेसिक रॉ मटेरियल इज 1680 to basic material 1680, and amount is 60,000. To wages is 22,000. Direct expenses is 99,720. And production overheads is 31,080. By normal loss. Normal loss is of total input. Total input कितना है ये? 1520 plus 1680. 3,200. So 3,200 का कितना परसेंट है नॉर्मल लॉस? 5%। 3,200 का 5% देखो कितना आता है? 160. देयर इज नो स्क्रैप रेट, स्क्रैप रेट है ही नहीं। जो भी आउटपुट है वो वेयर हाउस में जाएगा। यहाँ पे बोला है 100% ट्रांसफर टू वेयर हाउस। कैन यू सी दिस? 100% इज ट्रांसफर टू वेयर हाउस। पूरा 100% वेयर हाउस में गया है क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस है ही नहीं ना। जो भी आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में थोड़ी जाएगा, वेयर हाउस में ही जाएगा ना।
output transferred to warehouse. So 3200 में से 160 माइनस करो, कितना होता है? 3200 माइनस 160, 3040. यस, अभी अमाउंट कॉलम का बैलेंस निकालो, टोटल करो और बैलेंस निकालो. टोटल इज 4,86,392. 4,86,392. अभी डिवाइड करना ही नहीं है, जो भी बैलेंस है वो इधर ही आएगा. देयर इज नो डिवीजन. नॉर्मल लॉस इज निल. जो भी अमाउंट बच रहा है सब वेयर हाउस में जाएगा. दैट इज 4,86,392. सो दिस इज योर आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस. लास्ट प्रोसेस में हम नॉर्मली लिखते हैं फिनिश स्टॉक अकाउंट. ये प्रॉब्लम में हम लिखेंगे आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर हाउस. Is it clear? Any doubt? समझ में आ? नो मैम. क्या यस. डाउट है? नहीं है मैम, समझ में आया. आज होमवर्क दू ना? Can I give you all homework? ये वाला प्रॉब्लम मैं करवाऊंगी सिक्स्थ कल. सिक्स्थ वाला मैं करवाऊंगी. और कोई वेयर हाउस वाला मिलता है तो ही. हाँ, प्रॉब्लम नंबर 8 इज होमवर्क सेम एज व्हाट वी डिड नाउ. प्रॉब्लम नंबर 8 इज होमवर्क सेम है जो अभी हमने किया है ना. खाली फिगर्स थोड़े से चेंज हुए, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. प्रॉब्लम नंबर 8 इज होमवर्क. ओके? यस, नो, एनी डाउट? प्रॉब्लम नंबर 8 करके मुझे प्लीज व्हाट्सएप करो बाय टुडे इवनिंग. आई विल चेक एंड रिवर्ट. आज शाम तक मुझे रिवर्ट करो. आई विल चेक एंड रिवर्ट बाय टुडे इवनिंग. कर लोगे ना? यस, नो? तो सी ऑल देन टुमारो. कल हमारा लेक्चर है शायद 8 बजे, 8:05 का. Maybe I'll shift it to 9 o'clock. Maybe in certain case, otherwise the same schedule. कुछ भी change हुआ तो I'll let you know. Okay? चलो, bye bye. Take care. Stay safe. Don't go out without any reasons, please. पढ़ाई करो. Okay? थोड़े time till this wave gets little lower down, please don't go out of your house. Sit home and study. Chalo, bye bye. Take care. Stay safe again.